हरि ओम नमस्काराः। अक्षरं ब्रह्म वाग्बीजमहर्दिनमुपास्महे व्याहृतिश्चैव गायत्रीं सावित्रीं च सरस्वतीं छन्दः पादं कल्पहस्तं वेदं व्याकरणाननं शिक्षाघ्राणं ज्योतिषाक्षं निरुक्तश्रवणं नुमः। वाग्देव्यै नमः, पराम्बायै नमः। आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से प्रारंभ से संस्कृत को सीख रहे हैं, जिसमें इससे पहले आपको एक वीडियो प्राप्त हुआ था जिसमें हमने कि हम लोग किस तरह से सरल तरीके से संस्कृत को सीखेंगे, इस विषय में हमने चर्चा की थी। और हमने प्रारंभ से संस्कृत सीखने के लिए एक पुस्तक का चयन किया जिसका नाम है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी। यह कपिल देव द्विवेदी द्वारा रचित है। तो इसके द्वारा हम लोग बहुत ही सरल तरीके से संस्कृत की कक्षा को करेंगे, संस्कृत को सीखेंगे। यदि आपने अभी भी इस पुस्तक को नहीं मंगाया है तो स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर के माध्यम से संपर्क करके पुस्तक स्पीड पोस्ट आदि के द्वारा मंगा सकते हैं। तो हम लोग आइए विषय को प्रारंभ करते हैं। पुस्तक को जब आप खोलेंगे तो इसमें कुछ सामान्य बातें बताई गई हैं, विद्यार्थियों से क्या निवेदन किया गया है, इन सभी विषयों को हमने प्रथम वीडियो में देखा था। द्वितीय वीडियो जो आज हम लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग आज से कक्षा प्रारंभ करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, मैं पूर्व में ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि प्रथम दिन है तो हम लोग कुछ थोड़ा सा चर्चा करते हुए फिर आगे को बढ़ेंगे। पुस्तक में कुछ विषय और शेष रह गए थे, उनको जानते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो जब आप पुस्तक को खोलेंगे तो एक यहाँ पे परिशिष्ट लिखा हुआ है, परिशिष्ट व्याकरण। इसमें क्या है, यह पुस्तक कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए है। कक्षा 1 से 8 तक जितने भी संस्कृत की आवश्यकता है, आप इस पुस्तक के माध्यम से अध्ययन करके उस संस्कृत को जान सकते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम शब्द रूप दिए हुए हैं, जो परिशिष्ट में दिए हैं 58 शब्द रूप दिए हुए हैं। तो आप उनका अभ्यास करके संस्कृत सीख सकते हैं। फिर संख्याएं दी हुई हैं 1 से 100 तक, इसमें संख्याएं हैं संस्कृत में। धातु रूप का संग्रह यहाँ पे है, धातु रूप है, भू आदि धातुएं जो होती हैं, जिसमें 66 धातुएं हैं। संधि पे विचार किया गया है, 18 मुख्य संधियों को उदाहरण के साथ वहां पे प्रस्तुत किया गया है। समास का परिचय दिया गया है, समास क्या है, और प्रत्ययों पे विचार किया गया है, 10 प्रत्ययों पे वहां पे विचार किया गया है। अनुवाद के लिए गद्य का संग्रह है और निबंध संग्रह है। ये सभी विषय क्या है, परिशिष्ट है। परिशिष्ट माने इस पुस्तक में 30 अध्याय हैं। अब उन 30 अध्यायों में जिन जिन चीजों की आवश्यकता होगी वह सभी इन्होंने परिशिष्ट में दे दिया है। आगे कुछ आवश्यक निर्देश हैं इनके, आइए इसको भी एक बार समझते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्येक अभ्यास में 20 नए शब्द दिए हुए हैं। 30 अभ्यासों में कुल 600 अत्यावश्यक शब्द एकत्र किए गए हैं। प्रत्येक अभ्यास में मुख्य रूप से शब्दों और धातुओं का अभ्यास कराया गया है। इनको ठीक से आप स्मरण करें। दूसरी बात क्या कहते हैं कि शब्दकोश को 4 भागों में बांटा गया है। क संज्ञा या सर्वनाम शब्द, ख से धातु या क्रिया शब्द, ग से अव्यय और घ से विशेषण शब्द। आप इन संकेतों को याद कर लें जिससे कि आगे आपको समस्या न हो, वहां पे आप समझ पाएंगे इस विषय को। फिर आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक अभ्यास के लिए 2 पृष्ठ हैं, एक इस तरफ एक उस तरफ। प्रथम पृष्ठ में कुछ नियम हैं, कुछ विशेष बातें हैं, और द्वितीय नियम में अभ्यास है जो द्वितीय पृष्ठ है। तो प्रथम पृष्ठ में शब्दकोश, व्याकरण, और द्वितीय में अभ्यास दिए हुए हैं। उदाहरण वाक्य हैं, संस्कृत बनाने के लिए हिंदी के वाक्य हैं, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य हैं जिसमें अशुद्धों को शुद्ध करना है। ये सभी विषय दिया हुआ है दूसरे पृष्ठ में। चतुर्थ बात कहते हैं कि व्याकरण के जो भी नियम उस अभ्यास में दिए गए हैं तथा जो नए शब्द दिए हैं उनका प्रयोग उदाहरण वाक्यों में किया गया है। उदाहरण वाक्यों को बहुत ध्यानपूर्वक समझें और उनसे बहुत मिलते हुए वाक्य संस्कृत अनुवाद के लिए लिए गए हैं। जहां कोई कठिनाई हो वहां उदाहरण वाक्यों को अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध वाक्यों की सहायता ले सकते हैं। फिर आगे कह रहे हैं पंचम
कि एक स्टार का आपको चिन्ह दिख रहा है, इस चिन्ह वाले नियम विशेष आवश्यक हैं। जिन अशुद्धियों का एक बार निर्देश किया है, बार बार उनका निर्देश नहीं किया है। राम, गृह, रमा आदि तुल्य चलने वाले शब्दों के लिए प्रत्येक शब्दकोश के निर्देश दिए गए हैं। फिर अग्रिम है कि सभी आवश्यक शब्दों और धातुओं के रूप पुस्तक के अंत में दिए गए हैं, उन्हें वहां देखें और 1 से 100 तक गिनती, 18 मुख्य संधियां तथा 10 मुख्य प्रत्ययों से बने धातुओं के रूप और संस्कृत निबंध अंत में है, उनको वहीं आप देख सकते हैं। तो ये जो बातें थी ये सामान्य बातें थी, ये आपको एक आवश्यक इनका निर्देश था। अब हम लोग पाठ को प्रारंभ कर रहे हैं। मैं पहले ही कह रहा हूँ वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, आप 2-2.5 घंटे की मूवी को देख सकते हैं एक बार में। उसी प्रकार से, उसी रुचि से इस वीडियो को पूरा देखें यदि आप संस्कृत सीखना चाह रहे हैं। तो आइए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे देखिए सामने लिखा अभ्यास। अभ्यास 1 अर्थात चैप्टर कह सकते हैं या अध्याय कह सकते हैं। इसी तरह से इसमें 30 अध्याय है, पहला अध्याय है। ऊपर में शब्दकोश लिखा हुआ है, शब्दकोश के सामने 20। तो प्रत्येक अध्याय में आप 20 नए शब्द को जानेंगे। तो क, ख, ग, देखिए बोल्ड में लिखा क। हम पीछे भी पढ़े थे, क माने संज्ञा या सर्वनाम शब्द। तो यहाँ क के सामने जो भी शब्द हैं वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं। ख के सामने जो है वह धातु या क्रिया शब्द हैं, और ग के सामने अव्यय या क्रिया विशेषण शब्द हैं। उसके बाद जो घ है उस यहाँ पे घ नहीं दिया हुआ है। आइए प्रारंभ करते हैं। क के सामने लिखा है सह। सह माने वह, कोई भी चीज, वस्तु या व्यक्ति कोई जब दूर है तो संस्कृत में वह के लिए सह शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सह इक्वल टू वह। तौ वे दोनों, ते वे सब। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहाँ पे ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में दिया है। सह एक वचन है, तौ द्विवचन है और ते बहुवचन है। तो सह वह, तौ वे दोनों, ते वे सब। फिर कह, कह माने कौन, ये सर्वनाम शब्द है। 4 क्या है सर्वनाम। आगे ये संज्ञा शब्द है राम। राम, जो राम शब्द है वह राम कैसे बना, इसकी एक प्रक्रिया है। जब हम लोग अभी धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो विसर्ग यहाँ पे कैसे आया, क्या शब्द था वहां से राम को राम कैसे हो गया, ये जब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस विषय को समझेंगे। तो राम को राम, ईश्वर ईश्वर, बालक बालक, मनुष्य मनुष्य, नृप या राजा को नृप, विद्यालय विद्यालय, ग्राम गांव, गांव को संस्कृत में ग्राम। ये शब्द हो गए। मुझे लगता है ये बहुत ही सरल तरीके से अध्ययन करा रहे हैं। आप देखेंगे ये सब विषय आपको पहले से भी तैयार होगा। आगे ख। ख में क्या लिखा है, धातुएं हैं। धातु क्या होती है, जो क्रियाएं होती हैं वो धातु होती हैं। तो जैसे भू, भू क्या है, मूल धातु है। भू इक्वल टू होना। होना, अभी इसको आगे समझेंगे, प्रयोग करेंगे। पठ माने पढ़ना, पठ मूल धातु है, पठ माने पढ़ना। गम, गम माने जाना। हंस, हंसना। ये क्या है, 4 धातुएं दी हुई हैं इस पाठ में। फिर ग, ये अव्यय शब्द है। अव्यय माने जिनका व्यय नहीं होता है, जो हमेशा एक ही जैसे होते हैं। जैसे अत्र, अत्र माने यहाँ। तो यहाँ के लिए अत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। हिंदी में जैसे यहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं, उसमें संस्कृत में अत्र, अत्र बालकः अस्ति। आप धीरे धीरे ऐसे अध्ययन करेंगे तो कुछ समय बाद आप संस्कृत बोलने लग जाएंगे, संस्कृत में अनुवाद करने लग जाएंगे। बहुत ही सरल तरीके से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो अत्र माने यहाँ। तत्र, दूर के लिए तत्र शब्द का, तत्र माने वहां, कोई चीज वहां रखी है तो संस्कृत में हम लोग तत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर यत्र, यत्र माने जहां। कुत्र, कुत्र माने कहां। किम, किम माने क्या। ये जो भी शब्द हैं इनको आपको एक कॉपी बनानी है। यदि आप अच्छे से संस्कृत सीखना चाह रहे हैं तो बहुत ही अच्छा अवसर आपको प्राप्त हुआ है। कक्षाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं, कोई शुल्क नहीं है। आप स्वयं भी संस्कृत सीखें और प्रयास करें आपके साथ 10-15 लोग और सीखें।
तो यहाँ पे क्या है, ये आपको एक कॉपी पेन, यदि पुस्तक अभी नहीं मंगाए हैं तब भी मंगा लीजिए। बार बार कहूंगा, पीडीएफ से आप अध्ययन नहीं कर पाएंगे। पुस्तक से अलग आनंद है, आप वीडियो से सुनते भी रहेंगे, पुस्तक में देखते भी रहेंगे। तो यहाँ पे कॉपी पेन आपको रखना है और एक चैप्टर को एक पूरे पेज में अपने कॉपी में लिखना है, जिसमें इधर हेडिंग डालनी है, ऊपर संज्ञा इक्वल टू संज्ञा या सर्वनाम शब्द। अब उस 3-4 पेज छोड़ देने हैं वो संज्ञा सर्वनाम के लिए। फिर जो दूसरा है धातु, जितनी भी धातुएं हैं, भू आदि आ रहे हैं, उनको लिखते जाना है। आपको क्या है, जब एक बार में रिवीजन करना है 1 घंटे में, तो आपको इससे आसानी होगी। क्योंकि ये जो प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ, इस प्रक्रिया से वाराणसी में जो कक्षाएं चलती हैं, हजारों लोग इस तरह से संस्कृत सीख चुके हैं। तो वही प्रक्रिया आपको बताई जा रही है, उसी प्रक्रिया से अध्ययन करें। फिर तीसरा है गौ। गौ में क्या है, अव्यय शब्द है। तो अव्यय शब्द जैसे इनको भी आप क्रम से लिख लें, एक साथ रिवीजन करने के लिए आपको आसानी होगी। ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सूचना, वो सूचना है। सूचना में क्या कह रहे हैं कि शब्दकोश के लिए ये संकेत स्मरण कर लें। जो हर चैप्टर में, हर अध्याय में आपको 20 नए शब्द मिलेंगे, उसमें कुछ संकेत बता रहे हैं, उनको आपको स्मरण करना है। आगे भी शब्दकोश में क, ख, ग, घ का यही अर्थ आपको समझना है। अर्थात ये आप जब इसको स्मरण कर लेंगे, क माने जहाँ पे क लिखा है तो ये संकेत दे रहे हैं एक, तो आप ये समझ जाएंगे कि क के सामने जितने भी शब्द हैं वो संज्ञा या सर्वनाम है। फिर ख के आगे जितने भी शब्द हैं वह धातु या क्रिया शब्द हैं। गौ के आगे जितने भी शब्द हैं अव्यय या क्रिया के विशेषण शब्द हैं, और घ के सामने जितने भी शब्द हैं वह विशेषण हैं। तो ये आप धीरे धीरे इसको समझ जाएंगे, इसको स्मरण कर लें, पहली बात। और एक चीज और ध्यान देंगे, तो हम लोग चैनल के माध्यम से कक्षाएं कर रहे हैं। आपके जितने भी प्रश्न हो आप कॉपी में पीछे नोट करें। हम लोग क्या है, हफ्ते में या महीने में एक मीटिंग रखेंगे जिसमें जितने भी प्रश्न हैं उनका समाधान होगा। तो आप उसके लिए वो कर सकते हैं, एक अलग से कॉपी में पीछे 1-2 पेज में अपने जितने भी आपके प्रश्न उठते हैं मन में, उनको नोट करते चले जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया आपको, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द जितने भी हैं इनको आप इन्हीं संकेत के माध्यम से समझें। फिर आगे चिन्ह। चिन्ह के बगल में एक लाइन खींची हुई है, देखिए, अर्थात लकीर। चिन्ह अर्थात लकीर, इसका अर्थ हुआ तक। ये जो लकीर है यह तक अर्थ का बोधक है। जैसे एक लाइन के बाद 10 लिखा है, तो 1 से 10 तक, क्या समझेंगे, एक के बाद एक ऐसी बीच में लाइन खींच जाए, फिर 10 लिखा हो तो 1 से 10 तक। राम, फिर लाइन ग्राम, अर्थात राम से ग्राम तक। ऊपर जो शब्दकोश में दिए हैं राम, राम लिखा है, वहां से ग्राम तक। तो इनका कहने का मतलब है राम से ग्राम तक सारे शब्द जो है। एक बात इन्होंने लकीर बताई, दूसरी कह रहे हैं वत। वत शब्द का अर्थ है तुल्य या सदृश। जिस शब्द या धातु के तुल्य अन्य शब्दों या धातुओं के रूप चलेंगे उनका संकेत वत लगाकर किया जाएगा। जैसे रामवत, रामवत माने राम की तरह, अर्थात राम के तुल्य रूप चलेंगे। भवतिवत, अर्थात भवत के तुल्य रूप चलेंगे। ठीक है। आगे दूसरी बात कह रहे हैं राम, फिर वो लाइन दिए हैं चिन्ह ग्राम, अर्थात राम से ग्राम तक। रामवत अर्थात ऊपर जो शब्द है, जैसे यहाँ पे राम शब्द लिखा हुआ है, उसी तरह सभी, जैसे राम, रामौ, रामाह, राम की तरह सारे शब्द चलेंगे। रामवत, राम की तरह जितने भी शब्द हैं। ईश्वर, ईश्वरौ, ईश्वराह, बालकः, बालकौ, बालकाः, उसी तरह से। फिर क में दिए राम से ग्राम तक के रूप राम शब्द के तुल्य चलेंगे। ठीक है। ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शब्द ऊपर दिए हुए हैं राम से ग्राम तक। ये सारे शब्द उसी तरह से राम की तरह ही चलेंगे, रामवत ही चलेंगे। दूसरा भू हस भवतिवत, अर्थात भू से लेकर के हस धातु तक के रूप भू के तुल्य चलेंगे। ठीक है। ये तो कुछ सामान्य बातें थी। फिर आगे है व्याकरण, लट और परस्मय पद। अब व्याकरण के कुछ नियम आगे आ रहे हैं, जिसमें लट माने लकार होता है। लट क्या है? लकार है। संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लट, लिट, लुट आदि। उसमें लकार को आप सामान्य भाषा में यदि समझें तो इंग्लिश में टेंस कहते हैं, हिंदी में
वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, वही संस्कृत में लकार होता है। तो लट लकार माने वर्तमान काल। और परस्मय पद क्या है? यह धातु के रूप है। धातु 3 प्रकार की होती है, परस्मय पद धातु, आत्मनेपद धातु और उभय पद धातु। इसको धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो समझते चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। राम शब्द के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप आप स्मरण करें। राम शब्द के प्रथमा और द्वितीय, पूरा नहीं याद करना है। ये जो भी चीज आपको बताते हैं उसको करते हुए चलेंगे तो एक समय आएगा कि आप व्याकरण के विद्वान कहलाएंगे। जो भी चीज ये एक चैप्टर में बता रहे हैं आपको पूरा करना है, भले ही 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लग जाए, उसको छोड़ते हुए नहीं बढ़िए। यदि छोड़ते हुए जाएंगे तो आगे तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए जितना भी चीज है उसको ध्यान से देखिए और एक बार पढ़िए। हो सकता है पहली बार संस्कृत सीख रहे हैं, कठिन पड़ेगा, उसको 1 बार 2 बार पढ़िए, धीरे धीरे आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि राम शब्द के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप आपको स्मरण करने हैं। शब्द संख्या, ये रूप कहाँ है तो पुस्तक में आप पीछे देखेंगे, पुस्तक आपके पास होगी, उसमें देखिए पीछे दिए हुए हैं। मैं आपको पेज संख्या बता रहा हूँ, पेज नंबर 63 आप खोलेंगे तो आपको शब्द रूप मिल जाएंगे, वहां से आप अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास के लिए मैं स्क्रीन में दोनों शब्द दे रहा हूँ, प्रथमा और द्वितीय के। तो प्रथमा में रामः, रामौ, रामाः, द्वितीय में रामम, रामौ, रामान। इसी को आपको 10 बार बोलना है। रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान। इसी तरह से ईश्वरः, ईश्वरौ, ईश्वराः, ईश्वरम, ईश्वरौ, ईश्वरान्। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्। मनुष्यः, मनुष्यौ, मनुष्याः, मनुष्यं, मनुष्यौ, मनुष्यान्। नृपः, नृपौ, नृपाः, नृपं, नृपौ, नृपान्। विद्यालयः, विद्यालयौ, विद्यालयाः, विद्यालयं, विद्यालयौ, विद्यालयान्। ग्रामः, ग्रामौ, ग्रामाः, ग्रामं, ग्रामौ, ग्रामान्। आपको कठिन लग रहा होगा यदि आप पहली बार सीख रहे हैं तो आप उसको कठिन समझ के छोड़े नहीं। बहुत ही सरल तरीके से हम लोग सीख रहे हैं। ये थोड़ा सा कठिन है लेकिन तब भी बहुत सरल है। आप उसको क्या करें, कॉपी पेन लेकर के, भले वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें लेकिन उसको देखें जरूर। ये बहुत ही सुनहरा अवसर मिल रहा है आपको संस्कृत सीखने का। आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरी बात बता रहे हैं, लट का अर्थ है वर्तमान काल। अभी आपको मैंने बताया लट का अर्थ क्या है, वर्तमान काल। लट लकार माने वर्तमान काल। प्रथम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में अति, द्विवचन में अतः और बहुवचन में अंति लगता है। जैसे भवति, भवतः, भवन्ति। क्या? भवति, भवतः, भवन्ति। इसी प्रकार पठ आदि के भी रूप आपको बनाने हैं। जैसे आइए बनाते हैं, भवति, भवतः, भवन्ति। आइए पठ के बनाते हैं, पठति, पठतः, पठन्ति। गम के बनाते हैं, गम को गच्छ आदेश हो जाता है तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। हंस के बनाते हैं, हंसति, हंसतः, हसन्ति। धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे, आपको भी अपने से ये सब रूप बनने लग जाएंगे। इसमें 3 नियम बताए हैं इस अध्याय में, इस चैप्टर में। आइए तीनों नियम देखते हैं। पहला नियम क्या है? कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। कर्ता के अनुसार, कर्ता माने कर्ता किसे कहते हैं तो कार्य को जो कर रहा है, किसी वाक्य में कोई कार्य यदि हो रहा है, उस कार्य को जो कर रहा है, कार्य का संपादन वह करता है। तो कर्ता में, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। जैसे सह पठति, सह पठति। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है, अतः क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन ही है। सह क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन। कर्ता जो है प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन ही है। दूसरा नियम है, तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो तीनों लिंगों में धातु वही। जैसे मान लीजिए पुल्लिंग के साथ आप राम के साथ प्रयोग करेंगे तो रामः गच्छति। गच्छति क्या धातु है तो रामः गच्छति,
रामः पठति। वैसे ही स्त्रीलिंग में जाएंगे तो बालिका गच्छति, बालिका पठति। वैसे नपुंसक लिंग में मित्रम गच्छति, मित्रम पठति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहेगा, धातु का रूप नहीं बदलेगा। तीसरा नियम है कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया। कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया। अभी आपको हो सकता है नियम समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप प्रथम बार सीख रहे हैं। आप नियम को भी नोट करते हुए चले। धीरे धीरे क्या होता है, हमारे यहाँ कहा गया शास्त्रों में आचार्यात् पादमाधत्ते पादम शिष्य स्वमेधया पादम सब्रह्मचारिभ्यः पादः कालक्रमेण तु। यहाँ पे पाद माने चरण कह सकते हैं। 4 चरण में आप बांट दीजिए। जैसे 100 में से 25% करके 4 भाग में आप बांटेंगे तो 100 हो जाएगा। तो कह रहे हैं आचार्यात् पादम आधत्ते। जब कभी भी गुरु से हम लोग अध्ययन करते हैं, आचार्य से अध्ययन करते हैं या अध्यापक से पढ़ते हैं, तो हमको वो पूरा 100% समझाना चाहते हैं, लेकिन हम क्या है कि 25% ही समझ पाते हैं, एक चरण ही समझ पाते हैं। आचार्यात् पादम आधत्ते। फिर पादम शिष्य स्वमेधया। फिर जब उसमें हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो वो 25 से 50 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आचार्यात् पादम आधत्ते पादम शिष्य स्वमेधया। फिर करें पादम सब्रह्मचारिभ्य। और 25% कैसे, आपस में मंत्रणा करके, आपस में जब हम उस विषय में चर्चाएं करते हैं तो और ज्ञान की वृद्धि होती है। तो 25 से 50 हुआ, फिर 75, फिर पादः कालक्रमेण। तो फिर 25 क्या है, जब आपका समय आएगा तो आप खुद ही इसको समझ लेंगे। तो इसलिए एक ये पूरी इसकी जो है बना हुई प्रकृति बनी हुई है कि किस तरह से वो होता है। तो हम प्रयास तो करेंगे आपको पूरा समझ में आ जाए, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। लेकिन आप तब भी प्रयास करें, समझे एक बार 2 बार इसको। तो आज हमने इस पूरे माने ये प्रथम अभ्यास के जो भी नियम आदि इनको देखा, इनको समझा। अब द्वितीय अभ्यास में क्या है कि उदाहरण वाक्य हैं संस्कृत बनाने, इनको हम लोग आपको गृह कार्य दे रहा हूं मैं एक प्रकार से। आप इसी के ऊपर लागू करके इसको बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। 1-2 उदाहरण देके फिर आज की कक्षा को विराम करेंगे। और जो दूसरी कक्षा होगी उसमें हम इसी जो आप अपने से प्रयास किए हैं, वो गलत किए हैं कि सही किए हैं, आप इसमें मिला सकते हैं। हम बीच में 1-2 दिन का गैप करेंगे जिससे आप उसको अभ्यास कर सकें। और आप प्रयास करें, स्वयं से पहले संस्कृत का प्रयास करें, लिखने का, बोलने का, तो आपको अपने से आ जाएगा। क्योंकि हमारा जो दूसरा वीडियो रहे वो बस आपको ये देखने के लिए कि कहीं आपकी गलती हो रही है, कहाँ सही हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे लिखा वह पढ़ता है, वह माने हमने पढ़ लिया, वह के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, सह। पढ़ता है माने पठति, बस सह पठति, बहुत ही सरल है। वह खेलता है मान लीजिए हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वह माने सह और खेलता माने क्रीडति। ऐसे आपको पहले इसको पढ़ना है फिर प्रयोग करना है, नकल नहीं करनी है, अपने से प्रयास करिए। गलत सही पहले प्रथम बार में गलती ही होती है, ऐसा नहीं पहली बार सही हो जाए, गलतियों से ही सुधार होता है। तो आप प्रयास करें, धीरे धीरे अभ्यास करें तो आप बहुत अच्छी संस्कृत सीख लेंगे। आज यही विराम करता हूँ, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया। आप प्रयास करें कि पूरा वीडियो देखें और अभ्यास करें। कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी प्रश्न हो, स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, आप उसमें मैसेज करके, कॉल करके किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। यदि आप कर्मकांड, ज्योतिष आदि विषयों की कक्षाएं करना चाहें तो वाराणसी में ही कक्षाएं चलती हैं ऑफलाइन के माध्यम से। आप आकर के भी अध्ययन कर सकते हैं, जहां पे हैं वहां से भी कर सकते हैं। आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। आज यही विराम करेंगे। वीडियो को निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। बहुत लोग हैं जो संस्कृत सीखना चाह रहे हैं, तो आपका एक छोटा सा प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में प्रकाश की तरह कार्य करेगा। आप ऐसा प्रयास करें शेयर करने का। आज यही विराम करते हैं। नमस्काराः, धन्यवादाः।